हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनजातियां, मेला, महोत्सव और गीत आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। आज की क्लास में ही हम ये चारों टॉपिक कवर करेंगे। पहले इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, फिर इन टॉपिक से जुड़े हुए प्रैक्टिस सेट को हम लोग सॉल्व करेंगे। जो जनजातियों का टॉपिक और मेला महोत्सव का टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपी स्पेशल के एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप लोगों को अच्छी तरीके से कवर करना है, और जब आप लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करोगे अभी पॉइंट्स को कवर करने के बाद, तब आप लोग देख पाओगे कि यहाँ पर यूपी स्पेशल के जो भी एग्जाम होते हैं, यूपी के जो भी एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं बिना देर के हुए। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने यूपी स्पेशल की इससे पहले की जो 13 क्लासेस हम लोग कर चुके हैं वो देखी नहीं है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं वो क्लासेस भी। आप लोग वो क्लासेस देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर क्लास पसंद आती है तो इसको लाइक भी करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा अपने स्टडी ग्रुप में, अपने पीयर ग्रुप में, अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि वो लोग भी इस क्लास को देख सकें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? थारू जनजाति है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जो जनजाति है वो कौन सी है? इंपॉर्टेंट है, इस पर इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। तो न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति हो जाएगी बनराव्रत। केंद्र सरकार द्वारा राज्य में सूचीबद्ध जनजातियों की संख्या कितनी है? तो जो जनजातियों का विषय है ये जो है राज्य सूची का विषय है, और कुल सूचीबद्ध जनजातियों की संख्या केंद्र सरकार ने जिनको रजिस्टर किया है वो हो जाएगी 12। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाती है? तो थारू जनजाति जो है वो बनाती है दीपावली को शोक के रूप में। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है? तो माही गीर जनजाति जो है ये इस्लाम को मानने वाली जनजाति है। कर्मा किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? तो खरवार जनजाति जो है कर्मा नृत्य करती है। कौन सी जनजाति लठ भरवा भोज देते हैं? तो जो थारू जनजाति है, जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, वे लठ भरवा भोज देते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? ये हम कवर कर चुके हैं यूपी की सेंसस में भी, लेकिन यहाँ पर भी देख लेते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां जो हैं सोनभद्र में पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला जो है ये बागपत हो जाएगा। थारू जनजाति के लोग किस वंश के हैं? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पर टिक करिएगा। तो थारू जनजाति के लोग जो है किरात वंश के हैं। ठीक है, बजहर नामक पर्व किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो थारू जनजाति के द्वारा बजहर पर्व मनाया जाता है। माहीगीर का मुख्य व्यवसाय क्या हो जाएगा? मछली पकड़ना हो जाएगा। काशीपुर की चामुंडा देवी किस जनजाति की सबसे बड़ी देवी मानी जाती है? तो जो बुक्सा जनजाति है वो काशीपुर की सबसे बड़ी देवी मानी जाती हैं। ठीक है, बुक्सा जनजाति की पंचायत के सर्वोच्च व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो बुक्सा जनजाति की जो पंचायत होती है उसका जो सरपंच होता होगा या जो उसका हेड होता होगा उसको तखत कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इस तरीके से खत्म होते हैं आपके पॉइंट्स। अब हम आते हैं प्रैक्टिस सेट पर। ठीक है, देखिए बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान में रख के चलना है। आप लोग मेरे साथ बोलते चले हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बोले हैं तो आप लोग वीडियो को पॉज करिए, बैक करिए और साथ ही के साथ याद करते चलिए। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे। तो चलो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के कौन मुख्य निवासी हैं, हमको बताना है। तो देखो, बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र में खरवार जनजाति निवास करती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में थारू जनजाति पाई जाती है? तो थारू जनजाति जो है खीरी क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित अनुसूचित जातियों में से कौन कौन सी जनजातियां उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर हमें चुनना है। तो देखिए ये 4 जनजातियां दे रखी हैं, इनमें से हमें चुननी है कि कौन कौन सी उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। तो देखो उत्तर प्रदेश में जो जनजातियां पाई जाती हैं वो बुक्सा पाई जाती है। बुक्सा को कहीं कहीं भोक्सा भी लिख देते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये बुक्सा या भोक्सा एक ही बात है। ठीक है, बुक्सा हमारे यहाँ पाई जाती है और थारू पाई जाती है। ठीक है, तो 1 और 4 जिसमें होगा वो ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 1 और 4 ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और जो भोटिया जनजाति है आप लोगों को पता होना चाहिए, ये पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, तो भोटिया जनजाति उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, हमको ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो सही सुमेलित है ये है ऑप्शन नंबर बी, बुक्सा जनजाति जो है बिजनौर में पाई जाती है। इसको बुक्सा भी पढ़ते हैं, बुक्सा भोक्सा दोनों एक ही बात है। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन पर आएंगे, सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो अभी हमने पढ़ा था सर्वाधिक जनजातियां कहाँ पर पाई जाती हैं, सोनभद्र में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रतिशत पूछा है यहाँ पर तो सोनभद्र होगा। ठीक, निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति के बारे में हमने पढ़ा है, वो है कौन सी है? थारू है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? तो हमने अभी पढ़ा था कि बिजनौर जिले में जो अनुसूचित जनजाति पाई जाती है वो है आपकी माहीगीरी, इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार थारू लोग शोक के पर्व में मनाते हैं, पर्व के रूप में मनाते हैं? तो जो दीपावली है, दीपावली थारू जनजाति जो है शोक के पर्व के रूप में मनाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो नीचे ऊपर हैं, लेकिन इनका क्रम ठीक से नहीं लगा, अदरवाइज बी ऑप्शन को यहाँ पे होना चाहिए, अरेंज होना चाहिए। ये डी नीचे आएगा, सी इधर आएगा और ये ए है वो यहाँ जाएगा, लेकिन दीपावली जो है थारू शोक के पर्व के रूप में मनाती है, यही करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, दीपावली के दिन जो ये थारू जनजाति होती है अपने पूर्वजों को भेंट देती है, जिसे कि रोटी कहा जाता है। पूर्वजों को भेंट देने की जो प्रक्रिया होती है या जो भेंट ये लोग देते हैं पूर्वजों को, उसे रोटी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस जनजाति की उपजातियां कठारिया, डिगोरा तथा राणा हैं? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा नए टाइप का क्वेश्चन है। तो कठारिया, डिगोरा और राणा थारू की उपजातियां हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति जो है थारू जनजाति है, उसी की उपजातियां हैं कठारिया, डिगोरा और राणा। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? तो देखिए, प्रदेश का जो तराई क्षेत्र है वहां पर थारू जनजाति निवास करती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थारू जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करते हैं। तराई क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति के लोगों को शिक्षित करने के लिए महाविद्यालय स्थापित किया गया है? तो देखिए, थारू जनजाति के लोगों को शिक्षित करने के लिए लखीमपुर खीरी में महाविद्यालय स्थापित किया गया है और वहीं पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी थारू जनजाति की पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रदेश की कौन सी जनजाति बिजनौर के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? तो अभी हमने पढ़ा था कि बिजनौर में जो सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा, बुक्सा जनजाति। यहाँ पे बक्सा है लेकिन इसको आप लोग बुक्सा कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रदेश की कौन सी जनजाति द्वारा ग्राम देवी की पूजा की जाती है? तो देखिए, ग्राम देवी की पूजा की जाती है ऑप्शन नंबर डी, बुक्सा जनजाति के द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, खरवार नामक जनजाति प्रदेश के किस जिले में निवास करती है? तो देखिए, जो खरवार जनजाति है ये मिर्जापुर में पाई जाती है और मिर्जापुर जिले में निवास करती है। इसके साथ साथ और भी जिले हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में कौन रहता है? खरवार जनजातियां रहती हैं। प्रदेश के खरवार जनजाति की निम्नलिखित में से कौन सी उपजाति नहीं है, हमको ये बताना है। तो खरवार जनजाति की जो उपजाति नहीं है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बनराव्रत। बनराव्रत हमने ऊपर पढ़ा था, ये एक जनजाति है। ठीक है, ये उपजाति नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सूरजवंशी, खेरी, पटबंदी ये सारे खरवार जनजाति की उपजातियां हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम, थारू जनजाति में कैसी परिवार प्रथा पाई जाती है? तो थारू जनजाति के लोग जो है संयुक्त परिवार की प्रथा को फॉलो करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लठमरवा भोज किस जनजाति में प्रचलित है? तो हमने पढ़ा था पॉइंट्स में भी, लठमरवा भोज जो है थारू जनजाति में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बजहर नामक त्यौहार किस जनजाति में लोकप्रिय त्यौहार है? तो बजहर त्यौहार जो है थारू जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिरादरी पंचायत किस जनजाति का प्रमुख आदिवासी राजनीतिक संगठन है? ठीक है, तो बिरादरी पंचायत जो है आपका बुक्सा जनजाति का राजनीतिक संगठन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, प्रदेश की खरवार जाति के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार नहीं मनाया जाता है? तो देखिए, खरवार जनजाति जो है कौन सा त्यौहार नहीं मनाती है, वो हो जाएगा ग्राम देवी पूजा। ग्राम देवी पूजा खरवार जनजाति के द्वारा नहीं मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा, खरवार जनजाति कौन कौन से त्यौहार मनाती है उसको देख लेते हैं। तो खरवार जनजाति जो है खरवार जीवित पुत्र का जिउतिया, ठीक है,
अनंत चतुर्दशी, नवरात्रि आदि के पर्व ये सब हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, लेकिन ग्राम देवी की पूजा ये लोग नहीं करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, राउत और मोझाइली किस जनजाति की उपजातियां हैं? तो राउत और मोझाइली जो हैं ये आपकी हो जाएंगी खरवार जनजाति की उपजातियां। ठीक है, राउत और मोझाइली। देखो इसमें हम ऐसे कर भी सकते हैं कि इसको सेग्रीगेट कर सकते हैं। कैसे? देखो बुक्सा एक जनजाति है, थारू भी एक जनजाति है, ठीक है, और उसके बाद ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी किसी भी जनजाति की नहीं। तो एक बार इसको मतलब दो तो हम एलिमिनेट कर ही सकते हैं, और ये कह रहा है अब बचे दो हमारे पास सी और डी ऑप्शन की, या तो खरवार का होगा या तो किसी एक का भी नहीं होगा। तो इस तरीके से हम 50-50 तो कर ही सकते हैं एग्जाम में अगर हमें क्वेश्चन नहीं आता है। तो एलिमिनेट ऑप्शन करने की भी जो ट्रिक है, जो समझ है, वो भी आप लोग बढ़ाइए कि अगर मान लेते हैं कि हमें किसी क्वेश्चन का आंसर आता नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ए या बी तो नहीं होंगे, तो जब दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे तो फिर जो हमारे पास दो बचेंगे उसमें हम 50-50 कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है सी हो जाएगा, खरवार जनजाति। नाग बिच्छू पूजा का रिवाज किस जनजाति में प्रचलित है? तो देखिए नाग बिच्छू पूजा कौन करता है? ये करते हैं खरवार जनजाति के लोग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कर्मा लोक नृत्य है, कर्मा लोक नृत्य जो है कहाँ पर किया जाता है? सोनभद्र में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देखिए हमें बताना है कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो देखिए आला बुंदेलखंड में ही गाया जाता है, बिरहा पूर्वांचल में गाया जाता है, और चैती रुहेलखंड में गाया जाता है। कजरी जो है अवध में नहीं गाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यही सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। पहरिया जनजाति कहाँ पर निवास करती है हमको बताना है। तो पहरिया जनजाति जो है सोनभद्र में निवास करती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, और कर्मा नृत्य पहरिया जनजाति के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, कौन से सन में किया गया ये पूछा जा रहा है। तो देखिए भारत सरकार ने मतलब केंद्र सरकार ने 10 नई जनजातियों को आदिवासी जातियों को नई अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया था। ठीक है, तो जो किस ईयर में किया था? ये किया था वर्ष जो है 2003 में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वर्ष 2003 में भारत सरकार ने 10 आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अभी हमने पीछे किया भी था। तो बुक्सा जनजाति जो है, बुक्सा, भुक्सा, बोक्सा, ये तीनों सेम नाम है, एक ही नाम को बुक्सा, भोक्सा और बोक्सा कहते हैं। ठीक है, ये बिजनौर जिले में निवास करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, अगरिया जनजाति कहाँ पर निवास करती है ये हमको बताना है। तो अगरिया जनजाति जो है सोनभद्र में निवास करेगी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बुक्सा या भोक्सा जनजाति प्रदेश के बिजनौर जिले में रहती हैं और छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों में निवास करती हैं। ये ऊपर वाले क्वेश्चन का जो है एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, इसको यहाँ पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से प्रदेश की किस जनजाति में बिरादरी पंचायत पाई जाती है? और तो जो है बिरादरी पंचायत पाई जाती है आपकी बुक्सा जनजाति में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हम आएंगे मेला गीत और उत्सव पे। ये जनजातियां हमने पहले, इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हो गए। देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हो कि ये बहुत सारे क्वेश्चन यूपी के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की बनती है कि आप लोग पहले पॉइंट लर्न करो और फिर प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करो। ठीक है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने लर्न नहीं किया है तो वीडियो को रोक कर पहले पॉइंट्स लर्न करिए, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते चलिए। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं मेला गीत और उत्सव की तरफ। तो देखेंगे पहला पॉइंट, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सर्वाधिक मेले लगते हैं? तो जो मथुरा है, मथुरा में सर्वाधिक मेले लगते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय कहाँ पर है? ये लखनऊ में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष होलिकोत्सव के अवसर पर लठमार होली कहाँ पर आयोजित की जाती है? तो देखिए लठमार होली जो है बरसाना में होती है, मथुरा में पड़ता है ये। ठीक है, यहाँ पर लठमार होली का आयोजन हमेशा होली पर किया जाता है। सैयद सलार मेला कहाँ पर लगता है? ये आपका लग जाएगा बहराइच में। सैयद सलार मेला आपका लगेगा बहराइच में। बिरहा, रसिया और आल्हा ये लोकगीत कहाँ पर गाए जाने की परंपरा है? तो उत्तर प्रदेश के ये प्रसिद्ध लोकगीत हैं बिरहा, रसिया और आल्हा। आल्हा जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। नककटैया मेला कहाँ पर लगता है? तो ये वाराणसी में लगता है। और अक्टूबर 2017 में निधन हुई
गिरिजा देवी, जिनका के अभी निधन हुआ था अक्टूबर 2017 में, गिरिजा देवी का किससे संबंध है? तो गिरिजा देवी जो है ठुमरी की गायिका थी, ठीक है, जो कि बनारस घराने से बिलोंग करती थी। ये शास्त्रीय संगीत गायन की गायिका थी, याद रखिएगा, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, ठीक है। प्रख्यात कवि संगीतज्ञ अमीर खुसरो ने किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था? तो इन्होंने सितार का आविष्कार किया था। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस पे इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के सितार वादक पंडित रविशंकर का संबंध किस घराने से है? तो रविशंकर का जो घराना है वो हो जाएगा बनारस घराना, ठीक है, जहाँ से गिरिजा देवी बिलोंग करती थी। अगला पॉइंट देखेंगे, हिंदू मुस्लिम एकता की दृष्टि से सुलह कुल उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो सुलह कुल उत्सव आपका आगरा में मनाया जाता है। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगरों में आयोजित किए जाने वाले मेले। एक तरफ आपको नगर मिलेंगे, दूसरी तरफ मेला मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग ये वीडियो पॉज करके आराम से इसको 2-3 बार पढ़ लेना, ये आपको बहुत ईजी है, याद हो जाएगा बहुत आराम से। और यहाँ से अगर आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन भी फंस जाता है तो आपका 1 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो प्रयाग मेला जो है, प्रयागराज में माघ मेला लगेगा, बलिया में दादरी मेला लगता है, ठीक है। दादरी मेला कहाँ पर लगेगा? बलिया में। राम बारात कहाँ पर निकाली जाती है? आगरा में निकाली जाती है। और रामनवमी, चूंकि राम की भूमि है अयोध्या, राम जी की, तो रामनवमी मेला कहाँ पर लगेगा? अयोध्या में लगेगा। और कुंभ मेला कहाँ पर लगता है? प्रति 12 वर्ष लगता है प्रयागराज में, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अर्ध कुंभ कहाँ पर लगता है? अर्ध कुंभ जो है प्रयाग के कुंभ के बाद जब कुंभ लगता है, वैसे तो अभी कुंभ को महाकुंभ कहा जाने लगा है, ठीक है, जो 12 वर्ष पे लगता है उसको महाकुंभ कहते हैं। और जो अर्ध कुंभ होता है, ठीक है, अर्ध कुंभ को कुंभ कह रहे हैं। अभी ये चीज पिछले कुंभ से लागू हुई है, तो अर्ध कुंभ को अब कुंभ कहा जाता है। तो प्रयाग में जो कुंभ महाकुंभ का मेला लगता है उसके 6 वर्ष के बाद प्रतिवर्ष लगता है, ठीक है, हरिद्वार में लगता है, ये बात याद रखिएगा। और जो महाकुंभ का मेला है 4 जगह पे लगता है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उनमें से एक में उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में लगता है। नवरात्रि का मेला कहाँ पर लगेगा? ये विंध्याचल में लगेगा, मिर्ज़ापुर में, ठीक है। बल सुंदरी मेला जो है ये कहाँ पर है? अनूप शहर में लगता है। और काम्पिल का मेला बांदा में लगेगा। देवी पाटन कहाँ पर है? आपका गोंडा में हो जाएगा। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है प्रतिवर्ष। कैलाश मेला आगरा में लगता है सावन के तीसरे सोमवार को, ये प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। गणगौर एक और वहाँ का प्रचलित मेला है जो कि आगरा में ही लगता है, ठीक है। हरिदास जी की जयंती कहाँ पर मनाई जाती है? ये वृंदावन में मनाई जाती है। देव मेला कहाँ पर लगेगा? इसको देवा शरीफ भी बोलते हैं, देवा शरीफ की मजार पर ये लगता है देव मेला। ये कहाँ पर लगेगा? बाराबंकी में लगेगा। मकनपुर कहाँ का मेला कहाँ पर लगेगा? ये फर्रुखाबाद में है। सैयद सलार का मेला बहराइच में लगेगा, ठीक है। ढाई घाट शाहजहांपुर में लगेगा मेला। और नैमिषारण्य का जो मेला है ये सीतापुर में लगता है। और एक जगह और है गोला गोकर्णनाथ, ये शैव धर्म से संबंधित है, भगवान शिव को समर्पित है यहाँ पर ये मंदिर। और गोला गोकर्णनाथ का मेला कहाँ पर लगता है? लखीमपुर खीरी में लगता है, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे मेला महोत्सव और गीत से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम करेंगे क्वेश्चन, जिससे कि हमने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हैं वो हमको याद हो जाएं और हमारे क्वेश्चन पक्के हो जाएं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेले किस स्थान पर लगते हैं? तो हमने पढ़ा था उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेले जो है कहाँ पर लगते हैं? मथुरा में लगते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में स्थित बरसाना जो कि मथुरा में है, होलिकोत्सव जो होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो ये विश्व प्रसिद्ध लट्ठमार होली है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। संत वारिस अली शाह की दरगाह प्रदेश में किस स्थान पर है? तो वारिस अली शाह की जो दरगाह है जहाँ पर देवा शरीफ का मेला भी लगता है ये बाराबंकी में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कुंभ के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो देखिए कुंभ जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। उसके बाद दूसरे नंबर का जो सबसे बड़ा मेला है वो नौचंदी मेला है, जो कि कहाँ पर लगता है? मेरठ में लगता है। बसंत का नौचंदी मेला प्रदेश में किस स्थान पर लगता है? तो नौचंदी मेला हमने अभी पढ़ा कहाँ पर लगता है? मेरठ में लगता है, ठीक है। इसके बारे में एक एक्सप्लेनेशन है, ये भी देख लेते हैं। इस मेले में हिंदू और मुस्लिम समान रूप से सौहार्दपूर्ण वातावरण का आनंद उठाते हैं, अर्थात जो नौचंदी मेला है ये हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों के लिए आयोजित किया जाता है, ठीक है। कंपिल उत्सव कहाँ पर होता है? तो कंपिल उत्सव हमने पढ़ा था अभी, ये कहाँ पर होता है? फर्रुखाबाद में होता है। क्वेश्चन को देखेंगे, प्रसिद्ध कुंभ मेला निम्नलिखित में से किस नगर में नहीं लगता है? तो देखिए कुंभ का मेला हर 12वें वर्ष लगता है, इसे अब कुंभ नहीं महाकुंभ कहते हैं, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। हर 12वें वर्ष पर कौन लगता है? महाकुंभ का मेला लगता है, जो कि 4 नगरों में लगता है, ठीक है। ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से वाराणसी
में जो है महाकुंभ या अर्धकुंभ आयोजित नहीं होता है। ठीक है, जो 4 नगर हैं जहाँ जहाँ पर आयोजित होता है उनको देख लेते हैं। तो कुंभ और अर्धकुंभ का आयोजन आपका हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक में होता है। इन 4 नगरों में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। वाराणसी में कुंभ या महाकुंभ नहीं लगता है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग कितने मेलों का आयोजन होता है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में लगभग 2250 मेलों का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, हरिदास जी की जयंती कहाँ पर मनाई जाती है? तो स्वामी हरिदास की जयंती जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वृंदावन में मनाई जाती है, इसका आयोजन किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रदेश का गढ़ का मेला कहाँ पर लगता है? गढ़ का मेला लगता है गढ़मुक्तेश्वर पर। यह गंगा नदी के तट के किनारे बसा हुआ एक शहर है। वहीं पर गढ़मुक्तेश्वर जिसको कहते हैं, यहीं पर गढ़ का मेला लगता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे, प्रदेश में कबीर मेले का आयोजन किस स्थान पर किया जाता है? तो देखिए, कबीर मेले का आयोजन जो है मगहर नामक स्थान पर किया जाता है, जो कि बस्ती में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो कबीरदास जी थे, ठीक है, उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे मगहर में, तो मगहर को कबीर की नगरी भी कहा जाता है। वहीं पर कबीर मेले का आयोजन होता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, शहीद मेले का आयोजन प्रदेश में प्रतिवर्ष कहाँ पर होता है? तो शहीद मेले का आयोजन जो है हमारे उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष हापुड़ में होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, प्रदेश के आगरा जिले में बटेश्वर नाथ के प्रसिद्ध मंदिर पर लगने वाले पशुओं के मेले को क्या कहा जाता है? तो बटेश्वर का मेला जो है बहुत बड़ा पशु मेला होता है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पशु मेला है, जिसका कि आयोजन किया जाता है आगरा में। तो इसको ध्यान रखिएगा, बटेश्वर का मेला कहाँ पर लगता है? आगरा में लगता है। पशु मेला है ये एक प्रकार का, इसे बटेश्वर मेले के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, नककटैया मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? हमने अभी पढ़ा भी था पॉइंट्स में, नककटैया मेले का आयोजन जो है वाराणसी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, प्रदेश में अर्धकुंभ का आयोजन कितने वर्ष के पश्चात किया जाता है? तो देखिए, हर छठे वर्ष प्रतिवर्ष किया जाता है अर्धकुंभ का आयोजन। अब अर्धकुंभ को कुंभ कह रहे हैं, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और जो हर 12वें वर्ष आयोजित होता है उसको महाकुंभ कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर घाटों और मंदिरों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो देखिए, जो वाराणसी है, वाराणसी घाटों और मंदिरों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 सूचियाँ दे रखी हैं, इन 2 सूचियों को हमें सुमेलित करना है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में जो मेले आयोजित होते हैं वो दे रखे हैं, और दूसरी तरफ आपको क्या दे रखा है? आपको आयोजन स्थल दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग इसको मैच करते हैं। पहला देखिए, जो पशु मेला है ये बटेश्वर में हो जाएगा। ठीक है, माघ मेला आपका प्रयागराज में हो जाएगा। ध्रुपद मेला आपका हो जाएगा वाराणसी में, और गोविंद साहब मेला कहाँ पर हो जाएगा? अंबेडकर नगर में हो जाएगा। ठीक है, पशु मेला बटेश्वर में जो कि आगरा में है, ध्रुपद मेला वाराणसी में लगता है, और गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर में। और माघ मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? गंगा नदी के तट पर, त्रिवेणी संगम पर, जो कि प्रयागराज में है। ठीक है, कहाँ पर होता है माघ मेले का आयोजन? प्रयागराज में किया जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, लठमार होली, तो ये बरसाने में मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सैयद सलार मेला आपका लगता है, हमने अभी पीछे पॉइंट्स में भी पढ़ा था, ये लगता है आपका बहराइच में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, फिर से एक सूची हमारे सामने है, और इस सूची को हमें मेले और स्थान से मैच करना है। तो हरिदास जी की जयंती कहाँ पर मनाई जाती है? वृंदावन में। नौचंदी मेला मेरठ में लगेगा। देवा शरीफ का मेला कहाँ पर लगेगा? आगरा में लगेगा। और देवा शरीफ आपका बाराबंकी में लगेगा, और बटेश्वर मेला जो है आगरे में लगेगा। ठीक है, ये मैच कर लीजिए सूची, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है, क्योंकि इस एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो मैचिंग वाले क्वेश्चन आपको हमेशा ध्यान से पढ़ने हैं। ठीक, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? देखिए, ताज महोत्सव आगरा में मनाया जाता है, और ये फरवरी में आयोजित होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, हमको बताना है। तो शाकंभरी मेले का आयोजन जो है सहारनपुर में किया जाता है। इससे जुड़ी हुई कुछ फैक्ट देख लेते हैं।
इस पर्यटन महोत्सव में मुगल कालीन संस्कृति तथा भारतीय ललित कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। तो शाकंभरी देवी मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? सहारनपुर में। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो सुलह कुल उत्सव हमने पीछे पॉइंट्स में भी पढ़ा था, ये मनाया जाता है आगरा में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे हम। मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद एक मेले का आयोजन किया जाता है जिसका कि नाम हो जाता है रंग बिरंगा मेला। ठीक है, ये रंग बिरंगे मेले को क्या नाम से जाना जाता है मेरठ में, ये हमको बताना है। तो देखिए, मेरठ में होली के बाद जो मेले का आयोजन होता है रंग बिरंगा मेला, उसे नौचंदी मेला कहते हैं। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा मेला है नौचंदी मेला, पहला तो कुंभ है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और देखिए ये कितना लेटेस्ट क्वेश्चन है, यूपी पुलिस के वर्ष 2018 में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। किस सूफी संत की वार्षिक उर्स पर देवा शरीफ जो कि बाराबंकी में है उस पर मेला लगता है? शाह होगा, वारिश अली शाह की दरगाह है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा। वारिश अली शाह जो है उनकी दरगाह है और वार्षिक उर्स पर मेला लगता है, उसे ही देवा शरीफ का मेला कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ये इसको थोड़ा इसका सीक्वेंस गड़बड़ है, ठीक कर लीजिएगा। बी ऊपर जाएगा और सी नीचे आएगा। ठीक है, वारिश अली शाह की दरगाह हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दमपुख्त उत्तर प्रदेश की एक लोकप्रिय जो है प्रक्रिया है, ये दमपुख्त है क्या, ये हमको बताना है। तो आप लोगों ने शायद नाम सुना हो दम बिरयानी। ठीक है ना, दमपुख्त व्यंजन पकाने की एक विधि है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दम बिरयानी या फिर दम आलू सुनते हैं ना, दम आलू। तो दमपुख्त जो है उत्तर प्रदेश की एक लोकप्रिय प्रक्रिया है जो कि व्यंजन पकाने की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हरिदास जयंती प्रतिवर्ष कहाँ पर मनाई जाती है? तो ये आपकी मनाई जाती है वृंदावन में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने क्या क्या कंप्लीट किया। आज की क्लास में हमने उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियों को कंप्लीट किया। उसके बाद हमने देखे उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाले मेले, गीत और महोत्सव। ठीक है, पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे, फिर दोनों टॉपिक्स जो भी हैं, 4 टॉपिक कुल मिलाकर के हमने देखे और उसके क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर आप लोगों ने साथ के साथ ये पॉइंट्स लर्न कर लिए हैं, याद कर लिए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं याद किए हैं तो वीडियो को बैक करिए, पहले पॉइंट्स को लर्न करिए और फिर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। मेरी गारंटी है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं आना है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से कर लीजिए। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी करिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने स्टडी ग्रुप में, अपने पीयर ग्रुप में। अगर वीडियो पसंद आएगी और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ये जो बेल आइकन होता है इसको भी आपको प्रेस कर देना है, जिससे कि ये घंटी जब बजेगी तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, अपने गोल पर फोकस करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में,